आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आप स्टॉक ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है यही सिखाने वाला हूं, जिसमें आप स्टॉप लॉस ऐड करने जैसी सभी चीजें सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग कंपनीज के शेयर्स को कम प्राइस में बाई करते हैं और फिर उसके बाद वो उन्हें कुछ दिनों, महीनों या सालों तक होल्ड करके रखते हैं, जिसमें उनका प्राइस बढ़ता है और फिर वो उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जब कोई यही काम सिर्फ एक दिन के लिए करता है, मतलब सेम डे वो शेयर्स को बाई करता है और सेम डे ही सेल कर देता है, तब उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और इसमें जो ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं वो स्टॉक प्राइस की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से कमाते हैं और इस मूवमेंट को समझने के लिए वो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी की न्यूज वगैरह को देखते हैं। और अब चलिए इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख लेते हैं। तो आप स्टॉक ऐप में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल फोन में आप स्टॉक ऐप को ओपन कर लोगे और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अपने आप स्टॉक को इन्वेस्टर में चालू कर रखा है तो आप इसे ट्रेडर में चालू कर लोगे और उसके बाद आप यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करके इसमें फंड को ऐड कर लोगे जिनसे आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और उसके बाद सिंपली आप यहाँ माई लिस्ट के ऑप्शन में आओगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले अपने उस स्टॉक को सर्च करोगे जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अगर इन्फोसिस में करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर उस स्टॉक को सर्च कर लूँगा और उसके बाद आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे, जिसके बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद अब अगर आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं अभी यहाँ पर एनटीपीसी में यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी सारी समरी देखने को मिल जाएगी। चार्ट पर क्लिक करके आप इसका चार्ट देख सकते हैं, साथ ही आप यहाँ न्यूज पर क्लिक करके इसके बारे में न्यूज देख सकते हैं जो कि आपको इसके स्टॉक प्राइस मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं। और इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को देख लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखेंगे जो कि आपको इसमें बताता है कि इसमें बाई करने वाले ज़्यादा हैं या सेल करने वाले ज़्यादा, और इनको देखकर आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि अभी इसका प्राइस बढ़ेगा या ज़्यादा या अभी इसका घट सकता है। साथ ही आप यहाँ चार्ट पर क्लिक करके इसका चार्ट देख लेंगे जिसमें आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, जिसके बीच ही आपको अपनी ट्रेड लेनी है। तो यहाँ से दोस्तों आप चार्ट देख लोगे, यहाँ से आप इसका मार्केट डेप्थ देख लोगे और उसके बाद आप यहाँ बाई के ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने चले जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप जितने स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं 10 स्टॉक्स में करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर 10 एंटर कर दूंगा और उसके बाद आप किस प्राइस पर पहले इसे बाई करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो जितना प्राइस इसका मार्केट में चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका स्टॉक प्राइस अभी नीचे आएगा तो आप यहाँ लिमिट पर सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद जितने पर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, मतलब अगर आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस 335 आएगा तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर 335 सेलेक्ट करोगे तो जैसे ही इसका प्राइस 335 को टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट पर सेलेक्ट करोगे तो आपको इसमें लिमिट में ही स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो कि 335 पर ये बाई हो जाता है, मतलब इसका प्राइस नीचे आता है और ये बाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे ही ये 325 से नीचे जाए तो इसमें यहाँ पर अपने मन से ही सेल हो जाए, मतलब स्टॉप लॉस लग जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले लिमिट पर बाई करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लिमिट डाल के उसमें स्टॉप लॉस भी लगा दोगे, जिसके बाद पहले इतने पर बाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसका प्राइस और नीचे आता है तो इसमें क्योंकि आपने 325 का स्टॉप लॉस लगा रखा है तो 325 पर ये अपने मन से सेल हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस मार्केट पर सेलेक्ट करोगे तो जितने प्राइस पर ये चल रहा है उतने पर बाई हो जाएगा और जो प्राइस आप यहाँ पर डालोगे वो आपके स्टॉप लॉस में लग जाएगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में इंट्राडे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिमिट में बाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिमिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जितने प्राइस पर मुझे बाई करना है वो प्राइस मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे मुझे लगता है कि इसका प्राइस अभी 338 आएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर 338 डाल दूंगा और उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा देन ये बाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी से यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही अगर आप बाद में भी ऐड करना चाहेंगे तो बाद में भी ऐड कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर हमेशा बाद में ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा, मुझे मतलब मिल जाएगा इसमें शेयर्स, तुरंत मैं उसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है वैलिडिटी का, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप यहाँ पर इसे डे सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ पर आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में कुछ भी नहीं डालेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जितने पैसे लगेंगे वो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड में देखने को मिल जाएगा और आपके पास जितने पैसे होंगे मतलब आपके यहाँ पर फंड में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब उसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते आप बहुत कम समय में एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, साथ ही आप उसे गंवा भी सकते हो क्योंकि आपको इसमें मार्जिन मिलता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 338 रुपये में इसके 10 शेयर्स बाई करने को लगाए हैं और उसमें सिर्फ मुझे यहाँ पर 676 रुपये देने हो रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 2 ही शेयर मिलेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको यही लगेगा कि इतने तो सिर्फ 2 शेयर्स का यहाँ पर प्राइस बता रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में मार्जिन मिलता है। मतलब दोस्तों आप 339 रुपये में इंट्राडे में इसके 5 शेयर्स बाई कर लोगे, लेकिन अगर आप यही काम डिलीवरी में करोगे तब आप इसके इतने में सिर्फ एक ही शेयर बाई कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट किया तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इतना प्राइस देना होगा, लेकिन अगर मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा तो उसमें यहाँ पर इतने रुपए में ही ये मुझे 10 क्वांटिटी मिल जाएंगी। तो यही दोस्तों इसमें इंट्राडे में होता है और इसीलिए आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों करने के बाद सिंपली आप यहाँ रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और उसके बाद ये आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा। दरअसल दोस्तों अगर आपका ऑर्डर अभी डिलीवर नहीं हुआ होगा, मतलब आपको इसमें शेयर्स नहीं मिलेंगे, तब तक ये आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा और जैसे ही आपको इसमें यहाँ पर शेयर्स मिल जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्लोज्ड ऑर्डर में दिखाई देने लगेगा। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसमें 338 रुपये में इसके शेयर्स बाई करने को लगाए हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो इतना टच ही नहीं कर रहा है और इसीलिए अगर मैं इसे मॉडिफाई करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके इसका प्राइस यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। साथ ही अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब जैसे दोस्तों मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहता हूं तो मैं यहाँ मॉडिफाई में जाऊंगा, मार्केट को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद जितना इसका प्राइस चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करना है, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर बाई हो जाएगा और उसके बाद ये आपको यहाँ पर क्लोज्ड में दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने 10 शेयर्स लगाए थे, 10 के 10 मिल गए हैं और ये मुझे मार्केट प्राइस पर मिले हैं। और इसके बाद अब इनकी पोजीशन को देखने के लिए आप यहाँ पोर्टफोलियो में आएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ये पोजीशन में दिखाई देने लगेंगे। इसमें जितना आपको प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर इसे मॉनिटर भी कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं इसमें अब तुरंत ही इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ ताकि अगर इसका प्राइस नीचे आता है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा लॉस ना हो। तो अब इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पर भी क्लिक करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। साथ ही आप यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर क्लिक करके भी इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ से बंद कर दोगे और उसके बाद जितने प्राइस का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो उसे आप यहाँ पर सेट कर लोगे। अगर आप डायरेक्ट किसी एग्जैक्ट प्राइस पर लगाना चाहें तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, जिसके बाद जैसे ही उतना टच करेगा देन आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट के हिसाब से लगाना चाहो तो यहाँ पर आप लिमिट के हिसाब से भी लगा सकते हो। पहले आप यहाँ पर अपना लिमिट प्राइस डालोगे, आप यहाँ पर वो प्राइस डालेंगे जितने पर आप इसे सेल करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे इसका प्राइस यहाँ पर 335 को टच करे देन ये सेल हो जाए
तो वो आप यहाँ पर लगा दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर इसका ट्रिगर प्राइस डाल दोगे। ट्रिगर प्राइस जो होता है वो यहाँ पर लिमिट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो सिंपली आप यहाँ पर पहले अपना ट्रिगर प्राइस डाल देंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे ही ये 335 पॉइंट यहाँ पर 10 को टच करे देन यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाए और उसके बाद 335 पर ये सेल हो जाए, तो आप यहाँ पर इतनी चीज़ें डाल दोगे और उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक कर दोगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसे अगर आप इनेबल करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस बदलता रहता है। तो अब जैसे दोस्तों मैं इस प्राइस का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ, तो उसका यहाँ पर मैं ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे ही आप रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो लग जाएगा और ये आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इतने का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया है। मैं यहाँ पर पोजीशन में डालता हूँ, अभी यहाँ पर ये देख सकते हो कि इतना मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद अब इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर इतना चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 339 रुपये 80 पैसे चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसका प्राइस जो है अगर इसका नीचे आएगा और 335 आएगा देन ये सेल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सेल का यहाँ पर मतलब पहले से ही लगा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस लगाओगे। और उसके बाद एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बताना चाहूँगा कि आप इसमें स्क्वायर ऑफ का भी पहले से ही लगा लोगे। मतलब जैसे आपको अगर इसमें प्रॉफिट होता है और इसका प्राइस आगे बढ़ जाता है तो आप यहाँ पर एक रेंज भी सेलेक्ट करके पहले से ही रख लोगे कि अगर इतना यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होता है देन मैं इसे अपने मन से ही निकल जाऊँ और मेरा यहाँ पर लालच ना बढ़े कि अभी और मुझे प्रॉफिट हो जाए, अभी और मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो उसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर स्क्वायर ऑफ होने का भी आप यहाँ पर मतलब प्राइस डाल दोगे। जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे इसका प्राइस 345 को टच करे देन यहाँ पर मैं अपने मन से ही इससे स्क्वायर ऑफ हो जाऊं, तो आप यहाँ पर ये भी यहाँ पर ऑर्डर लगा दोगे, जिसके बाद आपका ये भी ऑर्डर लग जाएगा और ये आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइस नीचे गिरता है और 335 पहुंच जाता है तो मैं इससे निकल जाऊंगा, मतलब मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा और मुझे लॉस बुक करके यहाँ पर मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ता है और ये 345 को टच कर जाता है देन इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही स्क्वायर ऑफ होने का यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया है तो मैं 345 रुपए पर इससे बाहर चला जाऊंगा, जिससे मेरे मन में लालच भी नहीं बढ़ेगा और मैं अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर हो जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ इसे दोनों प्रकार से लॉक भी कर सकते हो। अगर नीचे जाएगा तब भी आपका सेल हो जाएगा जिसमें आपको लॉस हो जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तब आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा और आप एक अच्छा यहाँ पर प्राइस मतलब प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल जाओगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और इसमें ये दोनों चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद अगर आप इससे अभी निकलना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करोगे, आप मार्केट पर सेलेक्ट रहने दोगे और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे उसके बाद आप इस पोजीशन से हट जाओगे। सिंपली आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपकी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी और यहाँ से आप इन दोनों को यहाँ पर कैंसिल कर दोगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है और जो मैंने ट्रेडिंग की है वो भी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी ओपन ऑर्डर में मेरा ऑर्डर नहीं लगा है और उसके बाद जो मेरी पोजीशन है वो भी यहाँ पर बंद हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप स्टॉक ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो हमेशा अपने पैसों से करो और शुरुआत में आपको इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताऊं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पर कम फोकस करना चाहिए और इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज़ जिसे आप शायद कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते वो है आपके इमोशंस और लालच, जिसके चलते ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जो कि उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसीलिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आप स्टॉक से IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वाली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।